लॉटरी किंग का बेटा बीजेपी में शामिल। लॉटरी किंग के बेटे के साथ निर्मला सीतारमण ने मीटिंग क्यों की? दोस्तों, एसबीआई ने चुनाव आयोग को जो चुनावी चंदे का पूरा ब्यौरा दिया, उसमें ये शख्स सबसे ज्यादा घेरे में आया। देश का लॉटरी किंग माना जाता है ये, और ये वो शख्स है जिसकी कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने सबसे ज्यादा चंदा दिया, 1368 करोड़ का। इतना भारी भरकम चंदा देने वाला ये शख्स इससे पहले कई एजेंसियों के रडार में है, लेकिन अब सोशल मीडिया में एक पुरानी तस्वीर इसके बेटे की जारी हो गई है। दोस्तों, ये देखिए, ये खबर 2015 की, जब मोदी जी जब सत्ता में आए थे उसके ठीक एक साल बाद की है। लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन सन जॉइन बीजेपी, यानी कि मोदी जी के सत्ता में आने के बाद ये लॉटरी किंग जिसने सबसे ज्यादा चुनावी चंदा दिया है, इसका बेटा बीजेपी में शामिल हो गया। तमाम बीजेपी के नेताओं के साथ इसकी तस्वीर है, और तो और इस लॉटरी किंग के बेटे की तस्वीर निर्मला सीतारमण के साथ भी है। दोस्तों, हैरानी इस बात की है कि 2015 में जब लॉटरी किंग का बेटा शामिल हुआ था बीजेपी में, उस वक्त भी इनके पिता पर लॉटरी के फ्रॉड के आरोप चल रहे थे। करीब 32 केसेस केरला में चल रहे थे इन पर। मतलब बीजेपी को पता था कि जिसको वो शामिल कर रही है अपनी पार्टी में, उसके पिता पर 32 केसेस केरला में फ्रॉड के चल रहे हैं। और अब जानकारी निकल कर आई है कि सबसे ज्यादा चुनावी चंदा देने वाला ये लॉटरी किंग, जिसने 1000 करोड़ से ज्यादा का चुनावी चंदा दिया है, उसने उस 1000 करोड़ में से एक बड़ी राशि बीजेपी को भी गई है। तो सवाल ये दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की मंत्री निर्मला सीतारमण लॉटरी किंग के बेटे के साथ बैठकर क्या कर रही थी? इस मीटिंग में क्या बातचीत हो रही थी? क्या निर्मला सीतारमण को पता था, भारत सरकार की मंत्री को पता था कि जिनके साथ वो बैठी हुई हैं उनके पिता पर बेहद गंभीर आरोप हैं, उनके पिता पर जांच एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं, ईडी से लेकर इनकम टैक्स से लेकर तमाम तरह के उन पर आरोप चल रहे हैं। दोस्तों, आखिर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के आगे ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि उसे ऐसे शख्स के बेटे को अपनी पार्टी में शामिल करना पड़ रहा है जिसके पिता पर न केवल फ्रॉड के बल्कि ईडी और तमाम दूसरी एजेंसियों की जांचें चल रही हैं। चलिए, अब तक तो किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन अब तो सबको सब कुछ पता चल गया है। क्या बीजेपी का एक कर्तव्य नहीं है कि वो बताए कि आखिर ऐसे आदमी को अपनी पार्टी में शामिल क्यों कर रही है, वो जिसके पिता पर इतने गंभीर आरोप हैं, और फिर वो पिता इतने बड़े स्तर पर चुनावी चंदा पार्टियों को क्यों दे रहे हैं जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी को जा रहा है? और उससे भी महत्वपूर्ण, क्या भारत सरकार के मंत्री को नहीं बताना चाहिए कि लॉटरी किंग के बेटे के साथ बैठकर वो किस बारे में बात कर रही थी? हो सकता है कोई भी मामला हो, लेकिन क्या बीजेपी का दायित्व नहीं बनता कि इस पूरे मामले में वो सफाई दे, बताए कि मामला है क्या? भाई, कौन सा गड़बड़ झाड़ा चल रहा है? दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।